हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो विज्ञान हम लोग आज पढ़ेंगे। विज्ञान की जितने भी हमारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहे एक साल में जो भी रहा है उसको पूरा कवर अप करेंगे। आई दृष्टि की किताब है आपकी ये 2025 वाली। विज्ञान मतलब होता है साइंस, ठीक है। आई थिंक इतना आप लोग को पता होगा। तो कुछ शुरू करते हैं बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला है कि संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। ये कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन सॉरी, संघाई मतलब चाइना का शहर है संघाई, ठीक है। वहाँ पे सहयोग हो रहा है, उसका एक संगठन बना हुआ है। उसमें रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई भाई, जो जो अपने यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उनकी बैठक कहाँ हुई। तो ये संघाई का है तो ऑब्वियसली चाइना में होगा, ठीक है। तो चाइना रहेगा, किंग दाओ नाम उसका, चाइना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यूएनओक बोलते हैं उसको, महासागर सम्मेलन कहाँ है, तीसरा है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, नीस फ्रांस में, ठीक है। उसको नाइस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नीस बोलते हैं, कहाँ, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। 9 से 13 जून, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं 2-3 बार बोल दूंगा, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ये नॉर्मल नॉर्मल समझती है, ठीक है। मिशन नाविक सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ एक मिशन हुआ, उसका नाम है नाविक सागर। तो नाविक सागर के सेकंड परिक्रमा का समापन हुआ है 29 मई को 2025 में। कहाँ पे, मोरमुगांव पोर्ट, गोवा में। अब पहले ये पूछ जानो कि मोरमुगांव पोर्ट कहाँ है, गोवा में है, इंडिया का पोर्ट है मोरमुगांव पोर्ट, गोवा, मोरमुगांव पोर्ट, गोवा। कौन सा मिशन, मिशन नाविक सागर, ठीक है, मिशन नाविक सागर। तो उसका आरंभ कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर को आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर को आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर को आरंभ हुआ था, ठीक है। ये और ये मिशन में, इस मिशन में इस्तेमाल क्या किया गया, इस मिशन में इस्तेमाल किया गया है सेल बोट का इस्तेमाल किया गया, इसका नाम है आईएनएस तारिणी। क्या नाम है, आईएनएस तारिणी। आईएनएस तारिणी एक सेल बोट है, उसका इस्तेमाल किया गया इस मिशन में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 250 बोलार्ड पुल टग सबल नाम है इसका, शुभारंभ हुआ है कहाँ पे, कोलकाता में। तो क्वेश्चन पूछेगा सबल क्या है, तो आप बोलोगे बोलार्ड पुल है, बोलार्ड पुल है। क्या नाम है, बोलार्ड पुल टग है, बोलार्ड पुल टग है, ठीक है। 25 टी मतलब 25 टन इसको बोल सकते हो, ठीक है। टी मतलब होता है टन। कहाँ पे इसका शुभारंभ है, कोलकाता में, ठीक है। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया, ठीक है। भारतीय शांति सैनिक थे, 2 हैं, उनको मरणोपरांत उनको पदक मिला है, ठीक है। कौन, तो कौन है वो, उनका नाम है डैग हैमर शॉल्ट पदक। क्या नाम है उस पदक का, डैग हैमर शॉल्ट पदक, डैग हैमर शॉल्ट पदक, शांति पदक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा के संयुक्त राष्ट्र मिशन के में तैनात हो। अभी इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो भी यूएनएफसी या यूएन में कुछ भी होता है ना, कोई जहाँ पे ज़्यादा उनको जाके वहाँ पे कुछ मिलता है या जाके वहाँ ज्वाइन करता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, तो अमिताभ झा जाके संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात हुए हैं, कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यूएन डॉफ में जाके तैनात हुए हैं, यूएन डॉफ, ठीक है। विघटन पर्यवेक्षक बल यूएन डॉफ में कौन हुआ, अमिताभ जी जाके हुए, ठीक है। अब अमिताभ जी का नाम आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात हुए, तो कॉन्गो। अब नाम क्या है, हवलदार संजय सिंह, और है कॉन्गो के राष्ट्रीय मिशन पर तैनात हुए, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि कॉन्गो के राष्ट्रीय मिशन पर तैनात हुए। नाम क्या है, हवलदार संजय सिंह, हवलदार संजय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है, तो गोल्डन डोम, देखो आयरन डोम कहाँ का, हमारे इसराइल का था। अमेरिका वालों ने कहा भाई हम तो सब फ्लैशी है, हम तो अमीर हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हम लोग गोल्डन डोम बनाएंगे। तो गोल्डन डोम क्या है भाई, ये मिसाइल को हवा में ही मार देता है, एक डोम समझ लो ऐसा बना देते हैं, यहाँ 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 ऐसा रख देते हैं, जो मिसाइल आती है दब जाती है। तो अमेरिका ने गोल्डन डोम बनाया, इसको याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, तो उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड। ये कंपनी क्या बना रही है, एक पोत बना रही है, ठीक है, जो क्या करेगी, ध्रुवीय अनुसंधान में मदद करेगी, रिसर्च में, पोलर रिसर्च में हेल्प करेगी, ठीक है। अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पहले जानिए जितेंद्र सिंह है केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा। तो हमारा जो गोवा है, ये वाला हमारा पोर्शन, हमारा गोवा है, यहाँ पे एक केंद्र, इसका नाम है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, मतलब पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर है यहाँ पे गोवा में, वहीं पे इन्होंने सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डीआरडीओ के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ हुआ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखोगे, दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, बट ये है कि ये जानो, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, आप लोग को पता है, गूगल बना रहा है, जितने भी एआई रिलेटेड चीज़ें हैं सब क्वांटम कंप्यूटिंग बना रही है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग का काम क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर 1 और 0 बाइनरी पे काम करता है ना, वो बाइनरी और बाइनरी पे साइमल्टेनियसली काम करता है, अलग अलग करके नहीं, ठीक है। तो 4 डिजिट होता है, 1001, ठीक है, ऐसे काम करता है। आई नो आप समझ नहीं पाएंगे, बट मैं आपको कभी जब क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ानी होगी तो अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी इस पर इतना याद रखो कि डीआरडीओ का जो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो प्रौद्योगिकी अनुसंधान खुल रहा है, रिसर्च सेंटर खुल रहा है, दिल्ली में खुल रहा है, ठीक है, इतना याद रखो आप लोग बस। नेक्स्ट क्या है, भारत में विकसित
अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग के लिए विमान बन रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान, नाम उसका क्या है? इलेक्ट्रिक हंसा। क्या नाम है? ई हंसा। इलेक्ट्रिक हंसा क्या नाम है? ई हंसा। इसमें फ्यूल की जगह पे कैरोसिन बेस्ड फ्यूल नहीं यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, ठीक है, बैटरी यूज होंगी, ऐसा याद रखो। ट्रेनिंग विमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यह विमान किस संस्था द्वारा बनाया जाए? तो ऑब्वियसली राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला, ठीक है। नाम याद रखेंगे विमान का नाम क्या है? हंसा। क्या नाम है? हंसा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? भारत की पहली संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, इसका नाम है शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर ने किया गया है। अभी यह है क्या? देखो आपको पता होगा कि एक विश्व में जेनेटिक मॉडिफिकेशन से एक भेड़ पैदा की गई थी जिसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली, ठीक है। इंडिया में, भारत में वो किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? कश्मीर में, श्रीनगर की विश्वविद्यालय उसने किया, इसको इतना याद रखोगे, ठीक है। ठीक, जीन संपादित भेड़ है, जीन संपादित भेड़ है, ठीक है, जीन संपादित भेड़ है, ठीक है। किसने किया? जम्मू कश्मीर की विश्वविद्यालय ने, ठीक है, श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्या है? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ? 2025 वाला कहाँ आयोजित हुआ? सॉरी, स्थापित नहीं, आयोजित हुआ वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। नेक्स्ट क्या है कि ये जो सम्मेलन हुआ इसकी थीम क्या थी? इस सम्मेलन की थीम था जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना, ठीक है। इसकी थीम थी, याद करने की जरूरत नहीं, बहुत लंबी थीम, एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्या है? भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? तो कंट्री चैंपियन। मतलब देखो अब भारत क्या कर रहा है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ ई स्वामित्व चल रहा है, हमारे यहाँ लैंड को एआई के द्वारा और हमारा उसके द्वारा क्या बोलते हैं ड्रोन के द्वारा मैपिंग हो रही है, स्वामित्व दिया जा रहा है। तो इंडिया हमारी कंट्री है, एज अ चैंपियन कंट्री के रूप में उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इतना मान लो कि हमारा एक मिशन हो गया जो असफल हो गया, हमें ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं थी क्योंकि ज़्यादा फेमस नहीं था वो है PSLV C61 मिशन जो था हमारा, वो असफल हो गया, मतलब एट द एंड लास्ट में जाके असफल हुआ, ठीक है। तो इसरो के थ्रू था, क्या नाम है? PSLV C61, PSLV C61, ठीक है। इसका काम क्या था? इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाए? तो उपग्रह का नाम याद रखोगे EOS-09। इसका हिंदी है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09, ठीक है, EOS-09, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीनोम संपादित चावल के किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा एग्जाम में, समझ लीजिए कि इंडिया ने क्या किया है कि चावल के जीन्स और जीनोम को मिला के एक नया ब्रांड चावल का बना दिया है, ठीक है, बहुत सारी। उसका नाम क्या रखा गया है? भारत ने किया है, ठीक है। और कौन सी 2 किस्में जारी की? इसका नाम है DRR धान 100, कमला और पूसा। देखो भाई ये डायरेक्ट नाम पूछेगा, इतना याद रखो यार, नाम याद कर लो। RRR आपको याद है तो DRR कितना कमाई थी? 100 करोड़ से ज़्यादा, तो DRR 100 ये धान का है। कमला, पूसा, DST चावल। अब पूसा और कमला ऐसा नाम कर दो कि लड़की है, चावल ज़्यादा खा रही हैं। पूसा, कमला 2 बहुत लड़कियां जो चावल बहुत पसंद करती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? अब भैया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे। लखनऊ में ब्रह्मोस बनेगा, इतना याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लेगा लखनऊ में ब्रह्मोस कहाँ बन रहा, बोलोगे लखनऊ में। किसने उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। कब किया? 11 मई 2005 को किया। भैया डायरेक्टली पूछ सकता है भाई, ये यूपी का है तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्या है? भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित है? चाइना का। जो चाइना के वो जो होते नहीं चला तो चांद तक वरना रात तक, तो मिसाइल पूरी बिना दगे ऐसे ज़मीन पे गिरी हुई थी, हमने उसको इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया। उसका नाम है PL-15, ठीक है, चाइना की मिसाइल, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया था? तो सोंगर ड्रोन नाम था वो, टर्की के ड्रीम, तो क्या नाम था? सोंगर ड्रोन, ठीक है। तो आशीष गार्ड तुर्की की कंपनी थी, आप लोगों ने सुना होगा कि ये तो ऑब्वियसली न्यूज़ सुना होगा कि तुर्की ने हम लोग को धोखा दिया, हम लोगों ने कितना उसकी हेल्प की थी भूकंप जब वहाँ आया था। नेक्स्ट क्या है? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया? तो उसको हारेप ड्रोन बोलते हैं या कामेकाजी ड्रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हारेप या कामेकाजी। इसका काम क्या होता है? देखो मोस्टली ड्रोन का क्या होता है? जाओ बम गिराओ वापस चले आओ, जाओ रिकॉर्ड करो वापस चले आओ। कामेकाजी या हारेप ड्रोन का काम हारोप ड्रोन का काम करता है जाओ दग जाओ, वापस आने की जरूरत नहीं है, जाओ दग जाओ, ठीक है। हारोप ड्रोन का निर्माण किसने किया था? तो इजराइल ने किया था, इजराइल से ड्रोन आया था। नेक्स्ट है कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? दैट इज अरनाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी बने हमारे CISC, ठीक है, CISC बने हमारे कौन? आशुतोष
दीक्षित जी, आशुतोष दीक्षित जी एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित किया गया? तो चीन वाले कर रहे हैं कि भाई ह्यूमनॉइड रोबोट का मैराथन करें। अभी इंसान दौड़ रहे थे, रोबोट को दौड़ा रहे हैं, उनका मैराथन करा रहे हैं चाइना वाले, ठीक है। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? तो भाई देखो 2025 में भेड़िया अभ्यारण्य खुला है। कहाँ पे? भारत में। कहाँ पे? मड़ुआ, क्या नाम है उसका? महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, महुआ डांड़ वुल्फ सेंचुरी कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, क्या नाम है? महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड में। पहला भेड़िया अभ्यारण्य है भारत का, तो भाई याद रखना झारखंड में है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्या, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? तो सिप्री क्या करती है? सिप्री का काम क्या है कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस देखो, ठीक है, मिल बांट के रहो, भाईचारे के साथ रहो। बट वो क्या कर रही है, वो देख रही है कि भाई रिकॉर्ड 9.4% तक का इंक्रीज हो गया है, किसमें हम लोग खरीद रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड खरीद रही है, वैश्विक सैन्य खर्च में इंक्रीज हो रहा है, आर्मी पे, मिसाइल्स पे, गन्स पे, बारूद पे, इतना और बढ़ गया। हम पीस क्या देख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि वार ही चल रहा है, हर जगह देखिए रहो। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो 2718 बिलियन। इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत क्या है कि भाई ये डेटा कौन निकालता है? तो सिप्री निकालती है। कितना इंक्रीज हुआ? 9.4%, ये याद करने की जरूरत निकालना। तो सबसे अधिक अमेरिका खर्च करेगा $997 बिलियन। ऑब्वियसली भाई उसको राजा बनना है हर जगह का, ट्रंप देख ही रहे हैं, हर जगह जा के सबका बचा ही रहे हैं, पीस चाहिए उनको। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? तो स्पेड एक्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मिशन जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। स्पेड एक्स मिशन में क्या किया? डॉकिंग की गई। डॉकिंग मतलब जाके रुको फिर आगे बढ़ो, फिर रुको फिर आगे बढ़ो। इससे हम स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए हैं। स्पेड एक्स मिशन का प्रयोग में 2 उपग्रह का नाम क्या था? जो उपग्रह हैं वो भी याद रखेंगे, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। बहुत आसान नाम है, चेजर और टारगेट, ठीक है। स्टार्टिंग का स्पेड एक्स है तो स्पेड X-01, स्पेड X-02, SDX और DSS याद कर लो, ठीक है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला उपग्रह भारत का था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 50 साल हो गए हमें उसे स्पेस में भेजे हुए, 74-75 साल में आज़ाद होते हुए गए, ठीक है। तब सोच लो 24-25 साल बाद हम लोगों ने स्पेस में कोई काम किया था आज़ादी के। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS इसका नाम है, ने कितने रुपए की 26 राफेल M एयरक्राफ्ट डील की मंजूरी दी है? ठीक है, 63,000 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि राफेल M क्राफ्ट भी आ रहा है। देखो एक राफेल है, राफेल L है मतलब लाइट, राफेल M क्या है? मीडियम, ठीक है। तो मीडियम वाले को हम लोगों ने ऑर्डर दिया है। किस देश के साथ? ऑब्वियसली फ्रांस से राफेल है, तो याद ही रखोगे। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लाइड बम है, किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है, सफल ट्रायल किया है 8 से 10 अप्रैल के बीच में। क्या नाम है उसका? गौरव। गौरव है ग्लाइड बम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? तो भाई 1000 किलोग्राम इसका वजन है। 1000 किलोग्राम का बम है ये भाई, 1000 किलोग्राम का। 1000 किलोग्राम दग जाए तो लगभग एक शहर तो खत्म ही हो जाएगा 1000 किलोग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? और ये कैसा है? लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना? तो चेस्टे बना, चेस्टे। क्या नाम है? चेस्टे। चेस्टे कहाँ लगा था? हमारे चंद्रयान 3 में लगा था, ठीक है। चंद्रयान 3 का क्या था? वो चेस्टे नाम था उपकरण का। उसने किया क्या? ये देखो, यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण बना है दक्षिण ध्रुव पे, पोलर में जाके, पोल जो चंद्रमा का पोलर साइड है जहाँ पे ज़्यादा धूप, कभी धूप ही नहीं पड़ती, वहाँ जाके उसका टेम्परेचर नापा चेस्टे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया का निगरान किसने किया? तो IS-4M प्रणाली इसरो। देखो पोएम 4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो इसको निगरानी करने के लिए किसको दिया गया? इसरो को निगरानी करने के लिए दिया गया। इसरो ने इसकी निगरानी की है, ठीक है। पोएम 4 है कि ये भी आप देख लो, ठीक है। तो पोएम 4 स्पेडएक्स मिशन का हिस्सा था। स्पेडएक्स हमने डॉकिंग किया है, उसके मिशन का हिस्सा था, ठीक है। IOCM का पूरा फुल फॉर्म ना क्या है जिससे उसने निगरानी की इसरो ने, उसका फुल फॉर्म क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की? तो ऊर्जा सांख्यिकी जारी कौन करता है? सॉरी, NSO जारी करता है। NSO मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है।
स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करती है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करती है, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025, ठीक है। इसमें बताया क्या है, इसमें बताया है कि वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति, टीपीएस जिसको बोलते हैं, वो 9,03,158 किलो टन थी, ठीक है। और 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा, जो हमारी नवीकरणीय, जो सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वो 21,09,655 मेगावाट की हो जाएगी। पोटेंशियल हमारे पास इतना है, ठीक है। इसमें से सबसे अधिक हिस्सेदारी हमारी पवन ऊर्जा की, विंड एनर्जी की 55%, ठीक है, विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। शीर्ष 4 राज्य जहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में सर्वाधिक विकास हुआ है वो है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। अब देखो, अब खुद सोचो क्यों हुआ। महाराष्ट्र गुजरात में हमारे सी शोर है, ठीक है, समुद्री, ठीक है, तो वहाँ से हवा मिल जाएंगे हमें। राजस्थान में ऑब्वियसली हमारे पास धूप भी है, और कर्नाटका में भी वही शीश हो रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से मिला। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है परमाणु पनडुब्बी है, मतलब इसमें इस पनडुब्बी को पावर हमारे ऑयल से नहीं मिलने वाली है, हमारे किसी उससे नहीं मिले, इलेक्ट्रिसिटी से। किससे मिलेगी मैं, परमाणु, तो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह पाएगी, निगरानी रख पाएगी। इसका नाम क्या नाम है, INS वर्षा, INS वर्षा, INS वर्षा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। INS वर्षा, INS वर्षा याद रखेंगे, INS वर्षा परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है, पहला बेस है ये, ठीक है। पहला, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सक परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भैया देखो, हम लोग अभी तक क्या कहते हैं, इंडिया में हेल्थ केयर आप देखो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता है। सब लोग बाहर से आते हैं हेल्थ केयर करने इंडिया में, ठीक है, इतना जानो, हम लोग को महंगा लगता है फिर भी सस्ता सबसे ज़्यादा। अभी बाहर जाओगे हेल्थ के लिए तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसमें क्या होता था, उसके बाद भी हम लोग जितना भी MRI होता था, एक्सरे होता था, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती थी ना, वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, घर पे नहीं बनाते थे। अभी क्या हुआ, एम्स दिल्ली ने MRI स्कैनर को घर पे बनाया, खुद से बनाया कि भैया हम खुद से बनाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसको इस स्कैनर लगा हमारा एम्स दिल्ली में है, लगा हमारा एम्स दिल्ली में है। निर्माण किसने किया है, तो इसका नाम है समीर एक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करती है, ठीक है, इसका नाम है समीर, उसने बनाया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल सुरक्षित करना शुरू किया है। तो देखो क्या हो रहा है, दार्जिलिंग में क्या किया जा रहा है, दार्जिलिंग में क्या किया जा रहा है कि जो हिमालय पर रह रहे हैं ना वन्य जीवन के DNA को इकट्ठा किया जा रहा है, हेयर, नाखून, खून जो मिल जा रहा है उसको इकट्ठे करा जा रहा है, सैंपल को, उसको सुरक्षित किया जा रहा है। तो इसका नाम क्या है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, क्या नाम है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बहुत फेमस होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। युद्धपोत का जल अवतरण किया गया, मतलब उस जगह से जाके युद्धपोत को पानी में उतारा गया, उसका नाम है तवस्या, 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 तवस्या। बनाया किसने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। ये क्या है, ये युद्धपोत है, नाम क्या है, तवस्या, क्या नाम है, तवस्या। नेक्स्ट क्या है, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ा उसको हंसी भी आ रही, क्योंकि जब 2 लोग गए थे ना स्पेस में, दोनों लोग वापस है, लेकिन सब थैंक यू, वेलकम बैक, यू आर माई हीरो, इंस्पिरेशन, आइडल, सब सुनीता विलियम्स को बोल रहे थे। बट उनके साथ में हमारे पास विच विलमोर भी थे, हमारे यहाँ विच विलमोर भी थे, और निक हेंग भी थे, और अलेक्सांद्र, क्या नाम है इनका, थोड़ा अलेक्सांद्र गोबरनोवा भी थे, ठीक है, बट इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, मैन हो गया इनके साथ, वुमेन हो गया। कौन कौन, बुच विलमोर USA के थे, निक हेग USA के थे, और अलेक्सांद्र गोबरनोव रशिया के थे, ठीक है। ये सुनीता विलियम्स के साथ आए थे, ठीक है, 18 मार्च को वापस आए थे, इसको याद रखेंगे, 18 मार्च डेट पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रही, तो 286 दिन, सब लोग थे, तीनों लोग 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की, तो वी नारायण जी, इसरो के अध्यक्ष इस समय। तो क्वेश्चन पूछेगा इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायण जी। इन्होंने घोषणा क्या की, चंद्रयान 5 की, ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा, तो जापान हमारी हेल्प कर रहा है चंद्रयान 5 बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना गोरखपुर हरियाणा में स्थापित की जा रही है, गोरखपुर हरियाणा। आप सोचोगे गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी है भाई गोरखपुर, ठीक है, तो हरियाणा में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे, कान्हा माधव दोनों मध्य प्रदेश में है, का माधव हमारा 58वां 58th टाइगर रिजर्व बना, 58th टाइगर रिजर्व बना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, तो IQ एयर, जब भी वायु गुणवत्ता होती है तो IQ एयर ही जारी करती है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2024 में सबसे प्रदूषित महाद्वीप कौन था, एशिया, ऑब्वियसली, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, भाई सब लूट के चले गए हो, तो अब निकालोगे तो ऑब्वियसली होगा। तो सबसे प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है, एशिया, ठीक है।
वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सबसे प्रदूषित देश रहे हैं। ठीक है, डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रदूषित होंगे। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा रहा? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली की ज्योग्राफी भी ऐसी है, प्लस वहाँ के लोग भी ऐसे हैं, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, इसको याद रखोगे। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान में। ठीक है, अब इससे याद आया, जितने भी हमारे युद्ध अभ्यास होते हैं ना, उनको मैं एक लाइन के वाइज, मंथली वाइज ऐसे एक जगह करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन भाई पीसीएस का क्वेश्चन आप लोग ने देखा उठा के 2024 वाला, कितना एक्सरसाइज उसको डेट वाइज मंथ वाइज पूछा, कौन पहले हुआ कौन बाद में, उसको अरेंज करा ऐसा करके, तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। एंड उन सारी वीडियो को मैं क्लब कर दूंगा बाद में रिवीजन के लिए मिसलिनियस में। ठीक है, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, सब आपको मिल जाएगा। बस आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करो, ताकि आपको हर चीज़ वीडियो से याद हो जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मजाक के वे में बोल के कि रटा के कि आपको यहीं पर सब याद हो जाए, वीडियो में कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है, फरवरी में होता है, 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच में, इसको याद रखोगे। ठीक है, गूगल में भारत ने अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? गूगल ने भारत में सबसे बड़ा कैंपस अपना लॉन्च किया, उसका नाम रखा है अनंत। अब सबसे बड़ा है तो ऑब्वियसली इसका नाम रख लो अनंत, इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिटी बोलते इसको। लॉन्च किया गूगल ने कहाँ के? इंडिया में किया। ठीक है, और वो इंडिया में कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ है? तो सिजनम नाम है इसका, एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका काम क्या है? खुद से चलने वाला जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, मतलब भाई उसमें लगा दो, सब अपना ऑटोमेटिक एआई से द्वारा होगा, इसको जानो। नेक्स्ट क्या? भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप, शक्ति नाम है हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, नाम याद कर लो, शक्ति। शक्ति चिप का नाम है, क्या है? सेमीकंडक्टर चिप है ये। आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर बनाया है, स्पेस के लिए है। आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या? भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई? भाई ये भी पहला है, इसको भी याद कर लो। एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में शुरू की गई है फेरेट अनुसंधान सुविधा। ठीक है, फेरेट अनुसंधान सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण वैक्सीन की शुरुआत की? तो युगांडा में इबोला वायरस बहुत ज़्यादा फैला है, बहुत गंदी बीमारी भाई, ये किसी को ना हो, कोई भी बीमारी हो जाए भाई ये ना हो, क्योंकि देखो एक बीमारी होती है जो आप सह सकते हो, होती है कि बॉडी के अंदर होती है कि डेथ हो सकती है, ये होती है कि आपका डेथ भी होगा और आपसे लोग दूर भागेंगे। सोचो आपका हाथ उस पर फोड़े 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 पूरे शरीर पे निकल है, अब फोटे पके, कितने गंदा लगेगा ना वो, सॉरी कहना नहीं चाहिए, बट इबोला बहुत गंदा बीमारी। नेक्स्ट है, इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो इसका नाम है फीस्ट 2025, इसरो ने लॉन्च किया सॉफ्टवेयर है फीस्ट 2025, फीस्ट 2025 इसरो ने लॉन्च किया। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है, इसरो का सॉफ्टवेयर, तो स्पेस के लिए होगा। क्या नाम है? फीस्ट 2025। ठीक, नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में हुआ है। सफ़ेद बाघ क्या होता है कि भाई पहले क्या होता था, बाघ लेते थे, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि बाघ रखना, बाघों का शिकार करना बहुत ज़्यादा वो माना जाता था, क्या रिच और हेरिटेज माना था। बट लोग बोर हो गए एक ही कलर के बाघ रखते रहते, उन्होंने उनके ऊपर जेनेटिक रिसर्च करना शुरू कर दिया। पहले तो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन था नहीं कि आप रिसर्च नहीं कर सकते, जेनेटिक रिसर्च करना शुरू कर दिया, और अलग अलग तरीके के बाघ, कलर, उनको कलरफुल बाघ चाहिए होगा, तो वाइट पिंक ऐसा उनको चाहिए होगा, तो उन्होंने वाइट बाघ निकाल दिया। लेकिन उससे क्या होगा, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गई और उनकी डेथ होने लगी। तो अब उसको बचाने के लिए बाघ प्रजनन केंद्र, सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया? तो उसका नाम है कंगारू। कंगारू को भी प्रेग्नेंट करेंगे ये लोग आईवीएफ के द्वारा, पहले इंसान को करते थे। ठीक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो राष्ट्रीय वैमानिक अंतरिक्ष प्रशासन नासा, क्या हिंदी में कितना गंदा नाम है यार, सॉरी, नासा ने क्या किया है? पंच मिशन अंतरिक्ष संगठन स्थापित किया है। पंच मिशन मतलब 5 मिशन निकालेंगे। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के वायुमंडल का कोरोना, 5 मिशन भेजेंगे जो कोरोना, सन के कोरोना का अध्ययन करेगा। इसका नाम है पंच मिशन। ठीक है, पंच, ठीक, पंच हिंदी वाला पंच नहीं है, इंग्लिश वाला पंच है, पंच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा विकसित निर्मित किया गया? तो आईआईटी मद्रास। भाई इसको ये भी याद रखना, 422 मीटर लंबा है, हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है, किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने बनाया, इसको याद करना। हाइपरलूप क्या होता है कि उसमें एक ऐसा बड़ा सा ऐसा वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, ट्यूब, उसके अंदर ट्रेन चलाएंगे, इसमें वैक्यूम नहीं होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बचेगा, इसको याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो अभी जॉर्जिया हमारी मलेरिया मुक्त हो चुकी है, जॉर्जिया में किसी को मलेरिया नहीं होता, मलेरिया मुक्त जॉर्जिया। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना की है 16 जनवरी को। टीएलपी है क्या, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित किया जा रहा है। तो अभी तक 2 लॉन्च पैड थे, अब तीसरा लॉन्च पैड भी स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि मिशन स्कॉट, नाम क्या है, मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया, तो दिगंतरा हमारा एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, इससे मिशन स्कॉट लॉन्च किया। स्कॉट का पूरा नाम क्या है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग, मतलब जो भी ऐसे मूवमेंट होगा ऑब्जेक्टिव उसको ट्रैक करेगा कैमरा, ठीक है। क्या नाम है, स्पेस में मिशन है, दिगंतरा ने लॉन्च किया, स्कॉट नाम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार्टी सेल थेरेपी का क्या नाम है, तो इसका नाम है कार्टेमी। कार्टी सेल थेरेपी क्या होता है भाई, कैंची होती है, ठीक है, सॉरी हाँ कैंची ऐसी होती है, हाँ एक कैंची होती है, बहुत गंदा डायग्राम है बट छोड़िए, कैंची होती है जो डीएनए को, हमारे जो डीएनए है ना, जो हमारा हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, ये वाला जो डीएनए का मॉडल है इसको कैंची काटते हैं यहाँ से, जो भी आप काट के हटाना चाहो, इससे बीमारी वारी ठीक हो जाती है, इसका नाम है कार्टी, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है, कभी होगा तो पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्या है, किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया, तो क्लाउड सीक के द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है क्लाउड सीक के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, साइबर हमलों में सबसे ज़्यादा शिकार हमारा दूसरा देश कौन सा है, भारत, सबसे ज़्यादा शिकार हमारा भारत हुआ है दूसरे नंबर पे। क्लाउड सीक की रिपोर्ट किसके लिए है, ये साइबर क्राइम के लिए, साइबर हमलों के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया, तो पार्कर सोलर प्रोब यूएसए का है, पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे पास होकर गुजरा है। नेक्स्ट क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मानने की घोषणा की, तो 10 जनवरी, अभी भी याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। डब्ल्यूएचओ ने मानना है तो हमारे एग्जाम में आ सकता है, आयुष मेडिकल अगर याद करोगे तो 10 जनवरी, आयुष मेडिकल 10 जनवरी। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई, तो असम में, मतलब गंगा नदी डॉल्फिन को पकड़ पकड़ के टैग कर दिया गया कि भैया आप कितने ही गिन के रखो, उनकी बीमारी सब चेक करते रहो, तो टैगिंग हुई है कहाँ पे, गंगा नदी डॉल्फिन की असम में, ठीक है, असम में। नेक्स्ट, विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 72.54%। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई 5 वर्षों में इंडिया में सबसे ज़्यादा ई कचरा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब बढ़ गया, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किसका स्थान है, तीसरे पे, चाइना और यूएसए पहले हैं, उसके बाद इंडिया क्या है, 3rd नंबर पे। ई वेस्ट को हम लोग चेंज मतलब बचा ले रहे हैं, मतलब ई वेस्ट मतलब मोबाइल ले रहे हो, खराब हो रहा है या फ़ोन खराब हो रहा है फेंक दे रहे हो, उसको थोड़ा सा रिसाइकिल किया जाए, तो 72% हम लोग भी रिसाइकिल कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखना। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई में। डायबिटीज़ का बायो बैंक भारत का पहला है, चेन्नई में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो मतलब रॉयल बंगाल टाइगर को सबसे पहले फोटो खींचा गया है, तो ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल टाइगर असम में मिला है, नाम क्या है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम, अभी तक ये विलुप्त माने जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, याद रखो, लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लगाया गया है, कि वहाँ पे आप जाओ हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार बाइक वाइक लेके जाओ, वहाँ पे हाइड्रोजन लगा के घूमो लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। भारत में नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में कितनी रैंक है, तो 49th रैंक है, नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, मतलब अगर चाहते हो इंडिया में नेटवर्क कितना रेडी है उसके हिसाब से 49th रैंक है, ठीक है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC नाम है इसका, विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है, वर्ल्ड का पहला CO2 से को मेथनॉल में कन्वर्ट करेगा, ये कौन, NTPC, ठीक है। कहाँ लगाया गया, मध्य प्रदेश में, नाम क्या है, विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र पे, CO2 को पकड़ के मेथनॉल बना देगा, फ्यूल में यूज़ कर लो। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया, देखो इतना हिंदी, इसको सिंपल में समझाता हूँ। हवाई अड्डा है, उस पर AI के द्वारा खुद से आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी की जाएगी हवाई अड्डे पे, कि उसके अंदर का कैसी वायु है, उसकी गुणवत्ता कितनी है, उसका नाम क्या है, पवन चित्र है, और कहाँ गया है, केरल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी, तो याद रखोगे, नागयालंका आंध्र प्रदेश, नाम है नागयालंका आंध्र प्रदेश, नागयालंका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मिसाइल प्रशिक्षण कर सकते हो, दाग वाग दो, खाली एरिया पड़ा होगा। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट की गई, फ्रीडम हाउस के द्वारा, नाम को रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम ऑन द नेट, मतलब इंटरनेट पे आपको कितनी फ्रीडम है, इसमें फ्रीडम हाउस ने निकाला है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि में विश्व के अंतिम कौन है, तो चीन और म्यांमार। चीन में तो भाई आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते, बहुत अच्छी चीज़ है,
इंडिया के अगेंस्ट इस बार ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया वाले ही कितने ज़्यादा थे, छोड़ दो। म्यांमार और चाइना में आप इंटरनेट अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑन द नेट में फ्रीडम हाउस ने की है। स्वतंत्रता में सबसे टॉप पे कौन रहा हमारा, आइसलैंड। भैया वहाँ पे कुछ भी देखो, कुछ भी यूज़ करो इंटरनेट पे, आइसलैंड। भारत को 100 में से 50 स्कोर के साथ आंशिक रूप से मुक्त, पार्शली फ्री बताया गया है। अब भी चलो हटाओ, पार्शली फ्री इंडिया छोड़ हटाओ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोपॉलिमर्स के लिए भाई किसने किया, जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, कहाँ किया, पुणे महाराष्ट्र। बायोपॉलिमर जितेंद्र सिंह, पुणे महाराष्ट्र, इतना याद रखोगे, बायोपॉलिमर पुणे महाराष्ट्र, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अमेरिका को हथियार दे रहा है। उत्तर प्रदेश का कट्टा वहाँ तक पहुँच गया, अमेरिका तक। प्राउड ऑफ यू उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है, कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेल्बे मार्क IV 0.445 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी, तो वेल्बे स्कॉट यूके की कंपनी है जो एंटीक रिवॉल्वर बनाएगी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत के वेल्वे एंड स्कॉट किसके साथ समझौता किया, तो इसका नाम है सियाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया के सियाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड से समझौता करके वेल्वे एंड स्कॉट यूके की कंपनी इंडिया में आके एंटीक रिवॉल्वर बनाएगी, इतना याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हाल ने लद्दाख। ठीक है, सबसे ऊंचा है चेरेनकोव वेधशाला है, नाम है हाल ने, लद्दाख में इसका स्थापना किया गया। नाम क्या इस वेधशाला का, मेस नाम है, क्या नाम है, मेस क्या नाम है, क्या नाम है, मेस। तो याद है मेस क्या है, एक वेधशाला है, विश्व की सबसे ऊंची, हाल ने लद्दाख में इसका स्थापना किया गया है। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया गया, भारत जन। आपको ऑलरेडी ये पढ़ा भी चुका हूँ, याद रखोगे। भारत जन क्या है, एक AI लैंग्वेज है, विश्व का पहला, इसको सरकार पोषित कर रही है, सरकार पैसा देके बनवा रही है। भारत जन का उद्देश्य क्या है, भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। हिंदी, जितने भी हमारे 29 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें AI बनाना, किसी भी लैंग्वेज में AI से बात करो, ये वाला सिस्टम है। अपनी तरह के पहले ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर फोर्स का आयोजन कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ट्राई सर्विसेज वॉरफेयर फोर्स का आयोजन किया गया है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्या है, WHO के अनुसार कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, उन्मूलन करने वाला प्रथम देश को अपना जॉर्डन। जॉर्डन में कोई भी कुष्ठ रोगी नहीं है, लेप्रोसी किसी को नहीं, किसी को भी कुष्ठ रोग नहीं है। ठीक है, जॉर्डन में। ठीक है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण प्रथम चरण संपन्न किया, तो DRDO ने एक स्वदेशी टैंक बनाया जो कि हल्का है, लाइट टैंक बोलो उसको, उसका नाम है जोरावर। जोरावर में जोर है बट हल्का है। ठीक है, या कितने टन का है, 25 टन, 25 टन हल्का है भाई साहब, जोरावर नाम है। ठीक है, टैंक है। ठीक है, याद रखोगे भाई, इंडिजिनस टैंक है, जोरावर नाम है, 25 टन का है। ठीक है, और इसका प्रशिक्षण कहाँ किया गया, इसको देख लो, इस प्रशिक्षण कहाँ किया गया है इसका। ठीक है, 13 सितंबर को प्रशिक्षण किया गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जल अवतरण कहाँ किया गया, तो कोच्चि में। अब ये क्या है, देखो 9 दिसंबर कोच्चि में एंटी सबमरीन वॉरफेयर उतारा गया, वाटरक्राफ्ट। ठीक है, वाटरक्राफ्ट उतारा गया जो कि एंटी सबमरीन है, मतलब सबमरीन अगर नीचे जाती है तो अगर ऊपर जहाज है तो आप नीचे से दाग नहीं सकते, जान जाएगा कि आप नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो इसको कोच्चि में उतारा गया। ठीक है, इस परियोजना का नाम क्या है जिसमें ये इस तरह के जल पोत बनाए जा रहे हैं 4th and 5th जनरेशन के, इसका नाम है शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना। ठीक है, शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना। ठीक है, नाम क्या है इनका, मालपे और मुल्की। मालपे मुल्की, बहुत आसान सा नाम है, मालपे मुल्की। मालपे मुल्की कोच्चि से उतारे गए हैं पानी में। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया, भाई चांदीपुर उड़ीसा में है, चांदीपुर उड़ीसा में है। अग्नि 4 दाग दी गई वहाँ पे, याद रखोगे अग्नि 4। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है, तो हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है हैविश्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस ए का टीका अभी तक नहीं था हमारे पास, हैविश्योर भारत में खुद बना है, हैविश्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह टीका किसने लॉन्च किया, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने टीका लॉन्च किया है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया, गोवा में। भाई एक प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया गोवा में, इसको याद रख लोगे। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र में प्रदूषण रोकने के लिए पोत लॉन्च किया है गोवा में, नाम क्या है, समुद्र प्रताप। प्रताप क्या करेगा, प्रदूषण रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसने अपने ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया, तो हिलकोल को लॉन्च किया भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, VBIL नाम है, भारत बायोटेक ने लॉन्च किया हिलकोल। हिलकोल क्या है, हैजा का ओरल वैक्सीन है। हैजा जो होता है ना, कॉलरा हैजा, तो हैजा का ओरल वैक्सीन, अभी तक इंजेक्शन लगता था, अब ये ओरली मतलब दवा है, टैबलेट मान लो।
भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनामिक लिमिटेड को मंजूरी दी? तो क्या नाम है? अरब मार्क 1, अरब मार्क, हाँ, अरब मार्क 1 बनेगा। कौन बनाएगा? डीआरडीओ ने दिया है। डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी भारतीय वायुसेना ने कि हमें अरब मार्क 1 बना के दो। नेक्स्ट क्या है? किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब ये क्या, देखो भाई, जिंक आयरन मेटल है, ठीक है, ज़मीन से निकलता है। तो जब निकलता है तो हम लोग उसको मतलब ओर होता है ना, ओर से निकलता है, ओर से बहुत सारे मेटल निकलते हैं, ओर निकलता है उसके साथ, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग जिंक निकालते हैं। तो जिंक निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन CO2 का उत्सर्जन करते थे, ठीक है। तो पहला जिंक लॉन्च किया है, जिंक निकाला है जो लो कार्बन से बना हुआ है, मतलब उसमें बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। तो उसने किसने किया ये काम? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया, ठीक है। इसका नाम क्या है? इकोजेन। अब भाई कम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है तो कम प्रदूषण कर रहा है, तो इसका नाम रख दिया इकोजेन। इकोजेन पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो इसका नाम अनावरण किया गया, इसका नाम है MV चेंज। MV चेंज क्या है? हाइड्रोजन से चलती है। 19 जुलाई 2024 को किया गया। किया कहाँ गया? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, USA में, सैन फ्रांसिस्को, गल्फ ऑफ सैन फ्रांसिस्को में, गल्फ ऑफ सैन फ्रांसिस्को में, USA में MVC चेंज किया गया है, जो चेंज लाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी, इसका नाम है सेरा, ब्लू ओरिजन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदारी देश घोषित किया? तो भारत। अब भारत क्या करेगा? ब्लू ओरिजिन क्या है? कंपनी है जो रॉकेट, जैसे हमारा टेस्ला में SpaceX है ना, SpaceX का रॉकेट बनता है, तो ब्लू ओरिजिन हमारा रॉकेट बना था, ठीक है, ब्लू ओरिजिन, ठीक है। ब्लू ओरिजिन क्या करेगा? भारत के साथ मिलेगा और अंतरिक्ष में उड़ान के लिए एक टीम बनाएगा। इसको इतना याद रखो, 1 जुलाई 2024 को ये हुआ, ठीक है। तो ये सारी आपकी स्पेस वो छोड़ दो, साइंस से रिलेटेड सारे आपके 1 साल के करंट अफेयर थे, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, परेशान मत होइएगा। अभी जितने मैं करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये 1 लाइनर के फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ। तो सिर्फ खेल वाला जो था, खेल प्रदेश, वो मैंने आपको टोटली डिटेल में पढ़ाया था, ठीक। अभी सब 1 लाइनर में पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही 1 लाइनर वाला पोर्शन खत्म होता है, मैं आपका 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की अप्रॉक्सिमेट क्लास रहेगी, जिसमें उसको डिटेल में एक ही चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले 16 तारीख से पहले आपके सारे क्लासेस करंट अफेयर्स के खत्म हो जाएंगे, हिंदी के खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। पापा वीडियोस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपको रिवीजन करना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।